अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ताहिर ख़ान एडवोकेट। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो ड्रग माफिया उनकी कैसे मौजें लगी हुई हैं, कितनी ड्रग कोर्ट्स हैं, कितनी फंक्शनल हैं और कितने नंबर ऑफ़ केसेस हैं ड्रग्स कोर्ट में। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किस हद तक होता है अपॉइंटमेंट में। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट, सिविल जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त जो है नोटिफिकेशन वीडियोस के मिलते रहें, और शेयर भी करें आप। अच्छा, ड्रग्स कोर्ट जो हैं वो पंजाब में 6 हैं, 6 ड्रग्स कोर्ट हैं जिसमें से 5 फंक्शनल नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आ रही थी, और उसमें से जो लाहौर में 300 केसेस हैं ड्रग कोर्ट में। तो ये हालात हैं, तो इस हिसाब से ड्रग माफिया जो है उनके व्यारे न्यारे हुए हुए हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, और डिसीजन पहले जो थोड़ा लेट होते हैं, जिसकी वजह से पनिशमेंट्स कम होने की वजह से उनके जो हालात आपके सामने हैं। देखें, ड्रग्स के जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, और उनको जो कई गुना बढ़ा दिया जाता है अचानक, और किसी पे कोई कार्रवाई नहीं सख्त होती। और दूसरा जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसके तहत जो है कमीशन, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अपॉइंटमेंट करता है। और जो पहले मैं इसमें क्राइटेरिया बता दूं, फिर मैं बताता हूं कि किस तरह से हाई कोर्ट की किस तरह पार्लियामेंट में जाता है, उसके कितने मेंबर्स होते हैं, और कमीशन के कितने मेंबर्स होते हैं, कैसे वो आगे भेजता है, रिकमेंड करता है, पार्लियामेंट्री कमेटी कैसे वापस नॉमिनेशन को भेजती है, और कितने टोटल मेंबर्स होते हैं, सेनेट में से कितने होते हैं, प्रोविंशियल असम्बली में से कितने होते हैं, और उनकी कितनी स्ट्रेंथ हो तो वो आके रिकमेंडेशन होती है। और अब सिविल जजेस जो हैं उसके लिए क्राइटेरिया पहले मैं बता दूं कि ये 2 ईयर स्टैंडिंग होनी चाहिए एज एन एडवोकेट, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो है एडिशनल सेशन जज के लिए 10 ईयर की स्टैंडिंग होनी चाहिए। हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट के लिए भी 10 ईयर की स्टैंडिंग होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के जो है एलिजिबिलिटी, उसके लिए 15 ईयर आपकी स्टैंडिंग हो एज एन एडवोकेट, या आपका हाई कोर्ट के जज के तौर पे 5 ईयर की स्टैंडिंग होनी चाहिए। और उसकी जो एज लिमिट है मिनिमम 45 होती है हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट के लिए। और इनकी रिटायरिंग एजेस जो हैं, अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जज जो रिटायरमेंट की एज है 65 ईयर, और हाई कोर्ट की रिटायरमेंट की एज है 62 ईयर, और बाकी जो जजेस हैं, एडिशनल जजेस, सिविल जजेस जो हैं, उनकी 60 ईयर में रिटायरमेंट होती है। अब जो मैं बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है उसका आर्टिकल 175 से ये सारे शुरू होते हैं, जिसके तहत इनका अपॉइंटमेंट का सारा प्रोसीजर दिया हुआ है। अब इन सब के लिए अपॉइंटमेंट के लिए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होना ज़रूरी है, और उसके अलावा फिर बाकी है कि आपकी कितनी सर्विस एज एन एडवोकेट होनी चाहिए, मतलब स्टैंडिंग एज एन एडवोकेट होनी चाहिए। और अब जो कमीशन, जुडिशल कमीशन, पहले मैं बता दूं कि जुडिशल कमीशन की मैं डिवीज़न में आता हूं कि कौन कौन उसका मेंबर होगा, कौन चेयरमैन होगा, वो मैं उसकी तरफ आता हूं। लेकिन मैं पहले बता दूं कि कमीशन जो है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो अपनी जो है 50%, मोर देन 50% मेजॉरिटी के तहत, 51% कह लें, ठीक है, सिंपल, वो जो मेजॉरिटी के साथ वो रिकमेंडेशन करेगा किसी भी नॉमिनेशन की, नॉमिनी की जो, ठीक है, और वो भेजेगा पार्लियामेंट्री कमेटी को। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसे 15 डेज़ में जो उसके मुतालिक जो है वो वापस भिजवाएगी थ्रू प्राइम मिनिस्टर, कि जी ये इसके अगर वो फाइनलाइज़ कर देते हैं तो ठीक है, अगर वो 15 डेज़ में डिसाइड ही नहीं करते तो वो खुद ब खुद जो कमीशन की जो है रिकमेंडेशन वो अप्रूव्ड हो जाएगी, और वो उसकी जज की तैनाती हो जाएगी। अब जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके टोटल 8 मेंबर्स होंगे, और सेनेट में से और जो है नेशनल असम्बली में से 4 होंगे, ठीक है, 8 टोटल मेंबर्स होंगे। अब 8 मेंबर्स में जी, जो पार्लियामेंट्री कमेटी के 8 मेंबर्स हैं उसमें से 4 जो मेंबर्स हैं वो ट्रेजरी बेंचेस में से होंगे, 2 फ्रॉम ईच हाउस, और जो 4 हैं वो अपोजिशन बेंचेस में से होंगे, 2 फ्रॉम ईच हाउस। और जो इनकी नॉमिनेशन है वो लीडर ऑफ द हाउस करेगा और लीडर ऑफ द अपोजिशन, ये इनकी नॉमिनेशन जो
मेंबरशिप की नॉमिनेशन करेगा। और जो मैंने आपको बताया कि जी पार्लियामेंट कमीशन जो है वो मेजॉरिटी के तहत जो है वो जो भी नेम्स होंगे जजेस के, जो फ्यूचर जजेस होंगे, उनकी रिकमेंडेशन भेजेगा उधर, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसमें जो है वो अगर उसने रिजेक्ट करना है तो वो 3/4 मेजॉरिटी से रिजेक्ट कर सकती है, और वरना वो सिंपल मेजॉरिटी से जो है वो वापस भेजेगा थ्रू प्राइम मिनिस्टर कमीशन को, और जज साहब की अपॉइंटमेंट हो जाएगी। ये अहम है कि 3/4 जो है उससे रिजेक्शन हो सकती है, और अगर वो जो है वो भी विद सॉलिड रीज़न्स उसको वापस भेजेगा कि जी ये फ़लाँ वजह है जिसके तहत इनकी अपॉइंटमेंट एज अ जज नहीं हो सकती जो कमीशन ने भेजे में, तो उसमें विद रीज़न वो वापस भेजेंगे। और अगर कमीशन मुनासिब समझता है तो फिर वो जो है किस नई नॉमिनेशन भेजेगा दोबारा से पार्लियामेंट्री कमेटी को, फिर इस तरह से वो जो उसके एक्सेप्टेंस करके वापस भेजेंगे। तो जैसा जजेस की ये इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट की, फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट ऐसी होती है। इस्लामाबाद के जो जजेस हैं, चीफ जस्टिस हो गए या उनके जो दूसरे जजेस हैं, उनकी अपॉइंटमेंट भी ऐसी होती है। और उसमें जो है जो मेंबर्स का है, जो कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं उसमें वो मेंबर्स नहीं होता, वो सीनियर मोस्ट मेंबर जो जज है वो नहीं होता उस कमेटी का, कमीशन का हिस्सा, जो जब चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हो रही होती है। अब मैं आपको कमीशन जो है उसमें जो मेंबर्स हैं वो बता देता हूँ, बड़ा अहम है क्योंकि जुडिशरी ही सारा वो डिसाइड करके भिजवाती है आगे। पार्लियामेंट्री कमेटी का तो काम बात का है, जब पार्लियामेंट में जाता है उसमें सेनेट और जो नेशनल असम्बली का जो रोल है, तो उससे पहले जो कमीशन के मेंबर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं बड़ा अहम है। और वो मतलब वो सारे जुडिशरी बेस्ड ही हैं, और वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें 175 आर्टिकल जो है अगर आप देखें तो वो मोस्ट रेलिवेंट है। उसमें दिया हुआ कि चेयरमैन कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और 4 जो मेंबर्स होंगे कौन कौन से होंगे, 4 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये मेंबर्स होंगे। फिर अ फॉर्मर जज, अ फॉर्मर चीफ जस्टिस और अ फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टू बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन कंसल्टेशन विद द 2 मेंबर जजेस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। और फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस ये भी मेंबर होंगे, और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मेंबर होंगे। सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेटेड बाय द पाकिस्तान बार काउंसिल फॉर अ टर्म ऑफ 2 years, ये भी मेंबर होंगे। फिर अगर हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही है तो उसके लिए हाई कोर्ट का जो कंसर्न है चीफ जस्टिस वो चेयरमैन होगा, और मोस्ट सीनियर जज ऑफ दैट हाई कोर्ट मेंबर। प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर लॉ, इसमें हाई कोर्ट की जो अपॉइंटमेंट के लिए प्रोविंशियल मिनिस्टर होगा, उसके लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, और फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ होगा जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट के लिए। और ये हाई कोर्ट के लिए फिर एडवोकेट हैविंग नॉट लेस दैन 15 year प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय द कंसर्न्ड बार काउंसिल फॉर अ टर्म ऑफ 2 years, ये इनके मेंबर्स होंगे। और इसमें यह भी लिखा हुआ कि जब चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होने लगेगी तो मोस्ट सीनियर जज जो है वो कमीशन का मेंबर नहीं होगा। और इस्लामाबाद का जो है उसके लिए फिर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेंबर होगा, मोस्ट सीनियर जज ऑफ दैट हाई कोर्ट वो मेंबर होंगे। फिर प्रोवाइडेड दैट फॉर इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस and the judges of the Islamabad High Court, the Chief Justice of 4 provincial high courts shall also be members of the commission। चारों जो हाई कोर्ट्स हैं उनके वो भी सारे चीफ जस्टिस जो हैं वो मेंबर होंगे, ये सारी हैं। और फेडरल शरीयत कोर्ट की अगर अपॉइंटमेंट हो रही होगी तो उनका चीफ जस्टिस वो भी मेंबर होगा। अच्छा, ये कमीशन है सारा, और ये इसने सिंपल मेजॉरिटी से जिस नॉमिनी को सिलेक्ट किया वो नॉमिनेशन उसकी भिजवाएगा पार्लियामेंट्री कमेटी को, और पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसको सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूव करके वापस भिजवाएगी। अगर 15 days में डिसाइड नहीं करती तो ऑटोमेटिकली जो रिकमेंडेशन है कमीशन की वो अप्रूव्ड हो जाएंगी, और वो जजेस की अपॉइंटमेंट हो जाएगी। और जजेस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करेंगे, उनका जो फाइनल जो उनका नोटिफिकेशन जारी होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करेंगे, लेकिन ये थ्रू प्राइम मिनिस्टर भिजवाया जाएगा।
और ये आज का सारी डिस्कशन थी। और आप सुनते हैं, आप बर्दाश्त करते हैं, आपका शुक्रिया। और आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, शेयर करें और आगे लोगों से रिक्वेस्ट करके ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। आप सुनते हैं।